हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर एक्सप्लेनेशन वन शॉट का पार्ट 4। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं एंड अल्कोहल के साथ क्या ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कि नहीं करता है और कैसे करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जितने भी होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन में अल्कोहल को यूज करते हैं, या फिर कह सकते हो कि अल्कोहल्स में ऑक्सीजन क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है। एंड देखो, वो एसिडिक मीडियम में होती है, एल्कलाइन मीडियम में वो होती है, और KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट ये भी होता है। ठीक है। और एसिडिक भी होता है, यानी K2 Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं एंड ऐसी कुछ रिएक्शंस भी होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम टॉलिंस रिएजेंट्स एंड फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, ये भी हम लोग बात करेंगे बाद में, बट तुम लोग को बता दिया है कि ये दो रिएक्शंस हम लोग अभी आगे पढ़ने हैं। ठीक है, या फिर कहते तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यानी एल्डिहाइड कीटोन जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, सॉरी गाइस मैसेज आ गया था एक, कोई इशू नहीं है, लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स क्या क्या होते हैं। तो बात करें अगर प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो उसमें देखो हमारे दो कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ है यानी फिनॉल अगर ऐड है, अभी सब बातें हम फिनॉल की कर रहे हैं। ठीक है, अभी ईथर पे आए नहीं है तो फिनॉल पे रखना। देखो फिनॉल में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम रिएक्शन ले रहे हैं, यानी एक रिएक्शन लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, देखो अगर इसका IPSC नेम अगर पूछें तो लोगों से, सब लोग मुझे कमेंट करना कि CH2 एंड OH का IUPAC क्या होगा। ठीक है, सब लोग बताओ, और कॉमन नेम भी क्या होगा। फिर हमने देखो यहाँ पे क्या किया कि CH3CHO लिया एंड CH3COOH ले लिया, यानी ये सारे अल्कोहल के ग्रुप हैं। बेसिकली कह सकते हो फिनॉल में OH लगा होता है, तो यानी OH यहाँ पे फिनॉल के ग्रुप्स हैं। अल्कोहल इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मैंने पढ़ा था कि जब अल्कोहल में फिनॉल लगा था, फिनॉल में अल्कोहल हम ऐड करेंगे क्योंकि हमको रिएक्शन में यहाँ पे हमको नॉमेनक्लेचर भी करना है एंड साथ में रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो प्राइमरी में हम अल्कोहल्स को यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में बात करें अगर, सेकेंडरी में भी यूज करेंगे लेकिन थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेंगे, यानी जितनी भी गैसेस हैं उनको हम लिबरेट कर देंगे। टर्शरी में बात करें अगर, तो टर्शरी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जितनी भी हमारी गैसेस हैं, एक्स्ट्रा गैसेस कह सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी गैसेस, या फिर कह सकते हो कि हीलियम टाइप की। ठीक है, तो वो गैसेस हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स में। देखो हीलियम बेसिकली मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस होती है कि वहाँ पे ऐसी हाई अमाउंट ऑफ रिएक्शंस होंगी, जो हाई अमाउंट ऑफ रिएक्शंस होंगी जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रिएक्शंस को, यानी उनके मैकेनिज्म करने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, अ कॉमन रिएजेंट दैट सेलेक्टिवली द ऑक्साइड्स अ प्राइमरी अल्कोहल टू एन अल्डिहाइड एंड द नो फर्दर इन द पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। देखो बेसिकली यहाँ पे हमको एक रिएक्शन पढ़नी होगी जिसका नाम है PCC। PCC का मतलब ये होता है कि हमारा पेरिडीन क्लोरोक्रोमेट। समझ में आ गया, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। अब सुनो, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भैया जेई के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए। अच्छे से पढ़ो, दे सकते हो तुम लोग पेपर भी, अभी जनवरी में पेपर होने वाला है। अगर तुम लोग मुझे कमेंट्स करते हो कि भैया तुम लोग मुझे कमेंट्स करते हो कि भैया एक वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी आ जाएगी। अगर तुम लोग ज़्यादा कमेंट्स, मतलब समझ लो कि अगर 5 कमेंट्स अगर आ जाते हैं तो वीडियो मैं दे दूंगा, वो भी फेस कैम के साथ में। ठीक है, अदरवाइज तुम लोग देख सकते हो, बहुत सी वीडियो यूट्यूब से अपलोड हो रही हैं, तो वहाँ पे जाके तुम लोग देख सकते हो। फालतू में वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो उससे अच्छा है कि लेक्चर चल रहे तो। ठीक है, चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। तो देखो PCC में क्या होता है कि ये एक रिएजेंट लेते हैं, कोई ऐसा रिएजेंट लेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। कोई एक ऐसा रिएजेंट लेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, किस में हो जाए, प्राइमरी अल्कोहल में हो जाए, और प्लस अल्डिहाइड के साथ में भी हो जाए। तो ये ऐसा रिएक्शन हमारी, ऐसा रिएजेंट होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा CH3CH। ठीक है, यानी मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल हमारा क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्डिहाइड में भी एंड यहाँ पे प्राइमरी में भी हो जाएगा। तो CH3CH लेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, CH हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के साथ लगेंगे CH2COH हो जाएगा। PCC डाल देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा हमारा CH3CH, डबल बॉन्ड में CH एंड CHO में टूट जाएगा, और जो फिनॉल है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात?
चलो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन में हमको प्राइमरी अल्कोहल लेना पड़ता है, यानी RCH2H लिया हमने यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस के साथ हमने क्या कर दिया, इसको रिएक्शन करा दिया एंड यहाँ पे हमारी रिएक्शन कंफर्म हो जाएगी और जो गैस होगी वो लिबरेट हो जाएगी, किसमें, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऐसे हमने कॉपर के साथ किया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे भी कॉपर के साथ कर लिया टर्शरी में भी, ठीक है, समझ में आ रही है। 3 स्टेप में तुम्हारी रिएक्शन है वो कंफर्म हो जाएगी यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा हुआ हमारा यहाँ पे डिस्टिंक्शन अमंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, यानी जितनी हमारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन किया वो कैसे किया एंड यहाँ पे कैसे वो फॉर्म्ड होगी। तो देखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में यहाँ पे क्या किया, ल्यूकस टेस्ट हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। देखो अगर ल्यूकस टेस्ट की बात करें तो ल्यूकस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे जो रिएजेंट लेने वाले हैं वो लेने वाले यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl और लेने वाले यहाँ पे हम ZnCl2, दोनों कंसनट्रेटेड होंगे। जब दोनों कंसनट्रेटेड होंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा हैलाइड बनेगा, ठीक है। जो टर्बिडिटी होगी वो सॉल्यूशन के साथ मेंशन होगी। व्हाट इज टर्बिडिटी, टर्बिडिटी भैया क्या होता है, टर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि कौन सी पीपीटी आएगी, यानी कौन सा ऐसा टेक्सचर आएगा, वो हमारा डिफाइन करता है यहाँ पे टर्बिडिटी, ठीक है, वो हमारी डिफाइन करेगी यहाँ पे टर्बिडिटी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स की जो कि ल्यूकस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म को, हैलाइड की फॉर्म को, अल्कोहल्स में यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी वो टर्बिडिटी, रूम टेम्परेचर के हिसाब से वो टर्बिडिटी मेंशन होगी या फिर डिफाइन होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि ल्यूकस टेस्ट में हम ऑक्सीडेशन करते हैं, रिड्यूस भी करते हैं, किसका, कॉपर का, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो विक्टर मेयर टेस्ट एक और टेस्ट होता है जो कि जे के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। देखो विक्टर मेयर टेस्ट ऐसे ये होता है कि वहां पे क्या फॉर्म होता है, वहां पे भी कंसनट्रेटेड HCl एंड H2SO4 लेते हैं और हाँ ZnCl2 भी लेते हैं, क्योंकि ये हमारे तीन जो मेटल हैं ये स्टेबल रहते हैं। बेसिकली स्टेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गैस होती है, क्लोरीन की जो गैस होती है वो यहाँ पे लिबरेट हो जाती है, नॉट अ फिनॉल गैस, या फिर कह सकते हो इट्स अ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वहां पे ये फॉर्म हो जाएगी, इसी को बोलते हैं यहाँ पे विक्टर मेयर टेस्ट, जो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे फॉर्म कर दिया। बहुत अगर तुम लैब में जाओगे अपनी तो लैब में देखना कि ऑरेंज कलर का इसका यहाँ पे टेक्स्ट कलर होता है, ठीक है, तो वो तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ल्यूकस टेस्ट की बात करें तो ल्यूकस टेस्ट तुम्हारा यहाँ पे होता है कि बोल सकते हो बेसिकली यहाँ पे पर्पल कलर होता है उसका ल्यूकस टेस्ट का, ठीक है। ल्यूकस टेस्ट जो होता है हमारा वो पर्पल कलर का होता है, तो पर्पल कलर तुम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, अपने लैब में जाके, ठीक है। अगर गाइस रॉन्ग लग रहा हो तो प्लीज़ कोई इशू नहीं है, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, नहीं स्क्रीन पे शो हो रहा है तो प्लीज़ गूगल पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर स्क्रीन पे नहीं आता है तो वैसे मैं स्क्रीन पे एडिटिंग में डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का यहाँ पे हमको बनाना है, या फिर कह सकते हो कि हमको रेड कलर यहाँ पे फॉर्म करना है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ब्लू कलर यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल में दिखेगा हमको रेड कलर एंड सेकेंडरी में दिखेगा हमको यहाँ पे ब्लू कलर एंड टर्शरी में दिखेगा हमको यहाँ पे कलराइजेशन, यानी कोई कलर फॉर्म नहीं होगा, एक गैस लिबरेट हो जाएगी, किसके फॉर्म में, हवा के फॉर्म में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे टेस्ट। फिर देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे रिएक्शंस करी गई है, RCH2H लेंगे, यहाँ पे PI2 डाल देंगे तो R ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन तुम लोग यहाँ पे प्लीज पढ़ सकते हो एंड ये रिएक्शन को तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डिफाइन करने की चीज़ नहीं है भाई, इसमें मैंने हर चीज़ पहले ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा क्योंकि भाई 4 या 5 पार्ट में ख़त्म करना है मेरे को, और बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि देखो अगर ऑर्गेनिक की बात करें यहाँ पे तो ऑर्गेनिक वैसे भी थोड़ी टफ होती है एंड थोड़ी डिटेल में बतानी पड़ती है, ठीक है। और रेगुलर मैं ये कहूँ कि रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है, थोड़े थोड़े दिन पे वीडियो अपलोड होती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी चल गया होगा। और प्लीज़ अगर सिलेबस की बात करें अगर, तो सिलेबस बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। सिलेबस बहुत जल्दी एंड होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि अगर डेट कहें तो डेट अगर मैं डालूंगा तो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि डेट कब तक जाएगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मिलेगा हमारा सेकेंडरी, और उसके बाद देखो यहाँ पे हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गैस जो कंसनट्रेटेड HNO3 हुआ है वो यहाँ पे लिबरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये फॉर्म्ड हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, यानी फिनॉल्स में कौन कौन सी रिएक्शंस है एंड कैसी कैसी रिएक्शंस हमको यहाँ पे पूछी जाएगी एंड फिनॉल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की, तो पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल को हमको यहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करके हमको यहाँ पे फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो सर यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है हमारी, OH ग्रुप अटैच्ड, देखो यहाँ पे OH ग्रुप हमारा अटैच होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर, और यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे,
कितनी बात समझ में आ गई? तो बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिमाग में क्लिक हो रहा होगा, एक माइंड पे क्लिक हो रहा होगा। तो उसमें फर्स्ट आता है हमारे यहाँ पे यहाँ पे हेलोजिनेशन, ठीक है, नॉट अ हाइड्रो, इट्स अ हेलोजिनेशन। तो देखो यहाँ पे हमारा फिनॉल बना हुआ है। अगर यहाँ पे हम Br2 डाल देंगे तो Br2 डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा मेटा पे जो हमारी जो पोजीशंस हैं एंड वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। नॉट अ मेटा, इट्स अ पैरा। ऑर्थो और पैरा पे जो हमारा Br लगना था वो लग चुका है, ऑर्थो पे हमारा OH लगेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी। क्या इतने लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, मैंने ये कहा कि यहाँ पे हमको बेंजीन के ऊपर हमको इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करनी है और उसके ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमको फिनॉल लगेगा ही लगेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन में वो क्या लगाना है, यहाँ पे Br2 यानी ब्रोमीन लगाना है। तो हमने देखो यहाँ पे कंफर्म कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, चलो देखो इसको कैलकुलेट किया गया है हमने। यहाँ पे Br2 से भी कर सकते हो, CH2 से भी कर सकते हो और CHCl से भी कर सकते हो। ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, एज योर विश, तुम लोग किससे करना चाहते हो, यानी कौन से कंपाउंड से, कौन से मेटल से करना चाहते हो। ठीक है, चलो आगे देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे एक और रिएक्शन, हेलोजिनेशन की एक रिएक्शन और आती है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी 2 रिएक्शन लिखी होगी, प्लीज अच्छे से खोल लेना। एनसीईआरटी बुक नहीं है जिसके पास, कोई इशू नहीं है, लेक्चर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे फिनॉल। फिनॉल पे को यहाँ डालेंगे Br2 और 0 डिग्री सेल्सियस पे डालेंगे कॉपर सल्फेट, CH2 डाल देंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारे यहाँ पे फिनॉल, Br बन जाएगा, यानी ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा हमारा। और क्या बनेगा साथ में, हमारा ऑर्थो पैराफिनॉल बन जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऑर्थो एंड पैरा पे हमारा कंफर्म हो जाएगा। मेटा जो पोजीशन होती है वो ये पोजीशन होती है मेटा की, ये पोजीशन होती है मेटा की, जिसमें मैंने रेड मार्क लगाया है। समझ में आ गया? ये पोजीशन हो गई। फिर देखो लिखा हुआ हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है यहाँ पे कि सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हम फिनॉल लेते हैं। फिनॉल को लेने के बाद यहाँ पे डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे फिनॉल SO3H। ठीक है, तो और क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा, यानी क्या बना हमारा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। ठीक है, सल्फोनोइक एसिड। ठीक है, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है। देखो नाइट्रेशन की भी हमारी 2 रिएक्शन आ गई, हमको नाइट्रेशन करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। अगर नाइट्रेशन की बात आ जाए भाई यहाँ पे अगर नाइट्रेशन की बात आ जाए तो क्लिक दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 लग जाएगा। बस ये लगा देना और ऑर्थो पैरा पे लगा देना भाई, NO2 बस रिएक्शन कंफर्म हो जाएगी। वही तुम्हारा यहाँ पे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। इस रिएक्शन को यहाँ पे पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, देखो मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ रहा है भाई? अच्छे से बना लो, क्योंकि मैंने नोट्स एकदम प्रॉपर बनाए हैं, लेक्चर के हिसाब से बनाया कि इस लेक्चर में इतना मैंने को कंटेंट देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये भी सेम चीज लिखी गई है यहाँ पे। फिनॉल लेंगे, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, यहाँ पे रूम टेम्परेचर के हिसाब से गर्म करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे लग जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, प्लीज अच्छे से पढ़ सकते हो तुम लोग, कोई इतना टफेस्ट नहीं है। सिर्फ यही लिखा हुआ है कि ऑर्थो पैरा आइसोमर जो है वो सेपरेट रहते हैं। ठीक है, डिस्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की जो अगर तुम स्टीम करते हो, यानी इसको अगर तुम गर्म करते हो अगर, तो यहाँ पे वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे परफॉर्म करेगा हमारी, यानी कंफर्म कर देगा वो। अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा बन रहा है तो वो लेस वोलेटाइल यानी कम सोल्यूबल होगा वो। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि यहाँ पे कौन से केसेस में एसोसिएशन मॉलिक्यूल जो है हमारे वो बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होने को मिलते हैं हमारे। समझ में आ रहा है? तो इतनी सी बात लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे हमारी एक रिएक्शन और आती है जिसमें लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे फिनॉल के साथ अगर हम Br2 डालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे हम डाल देंगे CH2, तो यहाँ पे भी हमारा Br जो है वो ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। कहते हैं बात समझ में आ रही है? ये भी हमारा हेलोजिनेशन ही था। फिर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई साहब, देख लो सारे स्टूडेंट्स भाई बहुत ध्यान से सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं आएगी क्या रिएक्शंस की? बिल्कुल आएगी यार, टेंशन फ्री होके एकदम लेक्चर को वॉच करो और प्लीज सब्सक्राइब करते चलो यार, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो भाई तुरंत क्लिक होके पहले ही वॉच कर लो, लेक्चर खत्म है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। रीमर डीमर रिएक्शन भाई देखो ऐसी रिएक्शन है कि हर पेपर में पूछी जाती है, यानी बोर्ड में समझ लो कि 100% आएगी। ठीक है, 2024 का जो बोर्ड का पेपर है वो भी मैं तुम लोग को लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत जल्दी आएगा, कमिंग सून अभी है। एक अनाउंसमेंट जो आई थी वो भी कमिंग सून है। तो बहुत सी चीजें अभी
भाई जल्द आ रही हैं, तो फिर अभी रीमा टीमा रिएक्शन भी बहुत जल्द आएगी। एंड अभी तो फिलहाल तुम लोग पढ़ लो इसमें क्या नाम लेक्चर में। तो देखो रीमा टीमा रिएक्शन ये रिएक्शन होती है कि इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम यहाँ पे फिनॉल को लेते हैं। चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ थोड़ा डेप्थ में रिएक्शन पे आने से पहले। फिनॉल को यहाँ पे हम हीट करते हैं यानी ट्रीट करते हैं यहाँ पे हम किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में। वो किसके प्रेजेंस में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम यहाँ पे हीट करेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे किसको, क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, फिनॉल के साथ में, तो वो CHO ग्रुप हमको क्या कर देगा यहाँ पे, परफॉर्म कर देगा यानी दे देगा हमको। जब CHO ग्रुप हमको दे देगा तो वहां पे कौन सी पोजीशन आ जाएगी, ऑर्थो पोजीशन आ जाएगी। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ऑर्थो पोजीशन आ जाती है CHO ग्रुप की, तो वही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, रीमर टीमर रिएक्शन। समझ में आया, रीमर टीमर रिएक्शन वही रिएक्शन कहलाती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम कि रिएक्शन हमारी कंफर्म हो जाएगी भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो फिर यहाँ लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे फिनॉल लेंगे, CH Cl3 डालेंगे, एक्वेशियस NaOH लेंगे, 57 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। देखो ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है बट होता नहीं है। 57 डिग्री जरूरी नहीं कि 57 डिग्री पे तुम गर्म ही कर दो, ठीक है, 87 डिग्री भी होता है, ठीक है, 120 डिग्री पे भी गर्म कर सकते हो। तो देखो इंटरमीडिएट फॉर्म लगेगी हमारी, O माइनस Na+ डालेंगे, CH Cl2 आ जाएगा, NaOH डाल देंगे, O माइनस Na+ हो जाएगा, CHO हो जाएगा। फिर HCl डालोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजेल डिहाइड यानी सैलिसिल डिहाइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, सैलिसिल डिहाइड हमारा बन जाएगा, तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। कहते हैं बात समझ में आ रही है। फिर देखो यहाँ पे भी रिएक्शन हमने कर रखी है कि अगर यहाँ पे फिनॉल लेते हैं और डायरेक्टली CH Cl3 लिखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो जाएगी हमारी, H2O ले लेंगे, ठीक है, डबल बॉन्डिंग कार्बन किया हो जाएगी, ClCl3 Cl माइनस हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट फॉर्म में हमारा यहाँ पे टूट जाएगा यानी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक थोड़ा सा सिंपल वे में लिखा था, ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन को यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डाइक्लोरोकार्बीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन हमारी लिखी हुई है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे कि सिमिलरली विद द कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है साथ में वो अल्केली मेटल बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, C एंड द P हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आर ऑब्टेन्ड। जो C और P लिखा हुआ है तुम्हारा वो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा लिखा हुआ है, नॉट अ C लिखा हुआ है, वो तुम्हारा यहाँ पे एडिटिंग में गलत हो गया होगा या फिर प्रिंटिंग में गलत हो गई होगी, कोई इशू नहीं है। फिनॉल में देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे कि फिनॉल लेंगे, यहाँ पे CH Cl4 डाल देंगे, H+ डालेंगे, क्वेश्चन में NaOH डाल देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे यहाँ पे OH पे COOH सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर यहाँ पे OH पे लेंगे, COOH डाल देंगे, यहाँ पे बन जाएगा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये देखो मेजर लीग बना हुआ है, ये माइनर बना हुआ है, यानी मेजर पे क्या करेंगे यहाँ पे हम ऑर्थो पोजीशन पे यानी मेटा पोजीशन पे लगाते हैं, एंड माइनर में क्या लगाते हैं यहाँ पे पैरा पोजीशन में यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलबेज रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट तुम लोग को पता रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो ये रीमा टीमा रिएक्शन जो है हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये नोट्स है ये लेक्चर के बाद यानी जो सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही अपलोड हो जाएगा तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ उसमें तो एक पॉइंट भी नहीं लगना है यार, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जो स्टूडेंट यूज़ नहीं करते हैं प्लीज़ यूज़ किया करो यार टेलीग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर ये कोलबेज रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कोलबेज रिएक्शन में देखो क्या है, यहाँ पे फिनॉल लेंगे, फिनॉल में डालेंगे यहाँ पे हम NaOH। जब NaOH डालेंगे यहाँ पे तो ये हमारा टूट जाएगा किसमें, O माइनस Na+ में। फिर हम यहाँ पे डालेंगे CO2 H+ डाल देंगे, फिर ये टूट जाएगा हमारे यहाँ पे OH और COOH में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे इसी रिएक्शन को हमने यहाँ पे क्या किया है, ये रिएक्शन हमारी खत्म हो गई, ये रिएक्शन हमारी इतने में ही खत्म हो जाती है, इतनी ही रिएक्शन करनी है। यानी फर्स्ट स्टेप मैंने डाला है, ये सेकेंड स्टेप डाला है कि अगर तुम एक लेते हो तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पे बनेंगी इस रिएक्शन से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर तुम इसको लेने के बाद डायरेक्टली तुम यहाँ पे CCH5OH डाल दोगे तो सिंपल है तुम्हारा ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये जो लिखा है ना ये प्रेजेंट हो जाएगा। इट्स मीन्स यहाँ से नहीं, यहाँ से ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम लोग यहाँ पे अगर तुम इसको डालते हो यानी ये कंपाउंड डालते हो तो यहाँ पे तुम्हारा ये चीज़ प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम लोग डालते हो ये वाला, ये कंपाउंड डालते तो तुम लोग का ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। अगर ट्रू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में डालते हो ये सब चीज़ें यानी ये जो कंपाउंड लिखे हुए हैं तो ये तुम्हारी 4 या 3 स्टेप में ये हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड स्टेप मान चलो, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप हो गया। ठीक है, फिर आता है देखो हमारे यहाँ पे रिएक्शन विद जिंक डस्ट।
उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत लाइन बता देता हूँ कि भैया कोलवेज रिएक्शन में है क्या। कोलवेज रिएक्शन की बात करें अगर, तो यहाँ पे ये फिनॉल को ट्रीट कराना पड़ता है, नहीं हीट कराना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड हमारा जो क्या करता है वो रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ में और बनाता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, यानी एरोमेटिक रिंग क्रिएट करता है। तो वहाँ से वो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वो वीक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे क्या करता है कि ऑर्थो पे और जाके पैरा पे वो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सॉरी ऑर्थो पे, नॉट अ पैरा। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, और सॉरी पैरा निकल भी गया तो कोई इशू नहीं है, पैरा पे भी लगा सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है। ऑर्थो एंड पैरा की बात हो रही तो ऑर्थो पैरा यूज कर सकते हो, बट मेटा पे मत लगा देना। चलो, फिर आता है देखो हमारा रिएक्शन विद द जिंक डस्ट, यानी जिंक डस्ट के साथ हम रिएक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले बात है हम फिनॉल ले लेंगे। फिनॉल को लेने के बाद यहाँ पे हम जिंक डालेंगे और बेंजीन निकल जाएगा, ZNO निकल जाएगा। सिंपल, ये स्मॉलेस्ट एंड छोटी रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना। देखो इसमें क्या होता है कि फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं बेंजीन में। बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम हीट करा देते हैं किसी के साथ में, जिंक डस्ट के साथ में, तब वो क्या बनता है, हमारा फिनॉल बन जाता है। फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन हमारी है। अगर यहाँ पे हम OH ले लेंगे यानी फिनॉल को लेंगे, Na2Cr2O7 और डाल देंगे H2SO4, तो यहाँ पे बेंजियोक्विनोन बन जाएगा हमारा। ठीक है, जो कि यहाँ पे परफॉर्म है। फिर आता है हमारा देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें हमको लेना है यहाँ पे OCO-CH3 अरीनियस AlCl3 लेंगे, OH डाल देंगे, CO-CH3 लेंगे, प्लस में डालेंगे यहाँ पे फिनॉल में CO-CH3। ठीक है, तो ये रिएक्शन तुम्हारी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। यहाँ से डाल बताने वाला हूँ तुम लोगों को मैं पार्ट 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में बताऊंगा। आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई भी इशू तो भाई कमेंट्स पिन कर देना। ठीक है, सारी रिएक्शन मैं तुम लोगों को बता दी है। एक मतलब एक पेज ले लो या फिर कोई कॉपी ले लो जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट हो, उसमें सारी रिएक्शंस को लिख लेना। ठीक है, लिखने के बाद उन रिएक्शंस को याद कर लेना कि भैया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की भी वीडियो आएगी अलग से। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और हाँ, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो।